हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी विथ आई के सर में स्वागत है। और आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका टॉपिक का नाम है पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी। तो आज हम लोग जानेंगे पृथ्वी के बाहरी भाग के बारे में, क्योंकि आपको हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग पृथ्वी के बारे में जानकारी दे देंगे। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अलग दे देंगे। पृथ्वी का अगर हम देखें तो पृथ्वी पर जो अक्षांश और देशांतर रेखा चाहिए उसका टॉपिक अलग होगी। तो आपको हम अलग अलग पार्ट में दे देंगे कि आपको समझने में कोई सी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो आज का जो टॉपिक है वह है पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी, कि पृथ्वी की बाहरी भाग के बारे में हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, तो बता दें कि हम लोग जो पृथ्वी के बारे में पढ़ने वाले हैं उस पृथ्वी के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो जब अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी को जब देखा जाता है तो वह नीला दिखाई देती है, इसीलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पर 71% जल और 29% क्या है, स्थल है। इसीलिए जल की अधिकता होने के कारण यह नीला दिखाई देता है। ठीक है, और बता दें कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, अन्यथा अन्य ग्रह पर जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। हाँ, एक मंगल पे जीवन की कल्पना किया जा सकता है, बट अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो हम इस पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे आगे चल के कि पृथ्वी पर कौन कौन सी घटनाएं घटती है, परिक्रमा क्या होती है। ठीक है, आप एक बात यहाँ पे हम कंफर्म करना कह देना चाहते हैं कि ग्रह और तारा में क्या अंतर है। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रह और तारा में क्या अंतर है, तो बोलिएगा कि वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास क्या हो, अपनी प्रकाश और क्या हो, ऊष्मा होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं। और जो वैसा आकाशीय पिंड जो क्या करता है, किसी अन्य पर प्रकाश और ऊष्मा के लिए क्या होता है, डिपेंड होता है, या किसी अन्य की किसी तारा क्या होता है, परिक्रमा करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। ठीक है, और इस पर जीवन एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन क्या है, संभव है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बहुत सारी चीज़ की डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसे एपिसाइड लाइन क्या होती है, ठीक है, अपसौर उपसौर की घटना क्या होती है, यहाँ पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे साल क्यों बदलते हैं, कैसे ऋतु में परिवर्तन आते हैं, इन सब जानकारी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग शांति से इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत नॉलेज भी मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आइए, चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं कि पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी। ठीक है, अगर आप लोग को एक बात बताना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो अगर इस पीडीएफ फॉर्म में ना देकर अगर आपको डायरेक्ट इस बारे में समझाने के लिए कहिएगा तो आपको हम डायरेक्ट भी देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर किसी बच्चे के एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था कि वो सर हम अति बोर्ड पर ही समझा के, अगर आप लोग अगर चाहते हैं तो उस तरह का वीडियो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे क्या होते हैं कि आपके पास एक लिखित प्रमाण के रूप में चला जाता है, जिसका बाद में समझ भी लेते हैं और बाद में उतार भी लेते हैं, जिससे आपको लंबे समय तक याद रह पाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग जैसे आपकी हो आप कमेंट कीजिएगा, आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए, पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी। तब पृथ्वी के बारे में जानते हैं क्या क्या। तब पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन क्या है, संभव है। ठीक है, आपको बता दिए हैं। आगे देखिए, जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। हम बताए हैं कि पृथ्वी पर अधिक मात्रा में क्या है, जल है। कितना परसेंट जल है, तो 71% जल है और एक 29% क्या है, आपका स्थल है। ठीक है, इसी कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इस पर 71% जल तथा 29% क्या है, स्थल है। स्थल का हम कहने का होता है तो पर्वत पठार झरना सब कुछ आएंगे इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे पृथ्वी का जो घनत्व है वह 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो कौन पूछे कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, तो क्या मारिएगा, 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आगे आइए, अगर हम जानते हैं बुआ कि सौर मंडल, इस सौर मंडल में सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाने वाली 5 ग्रहों में पृथ्वी भी है। यानी कि सौर मंडल में जैसे 5 ग्रह है जिसके पास क्या है, सक्रिय क्या है, ज्वालामुखी है। आपको हम बता दें कि ज्वालामुखी बुआ 3 तरह के होते हैं, सक्रिय होते हैं,
सुषुप्त होते हैं और मृत होते हैं, ठीक है। वैसे ज्वालामुखी जिनसे हमेशा मैग्मा निकलती रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं और सुषुप्त बोलते हैं। वैसा ज्वालामुखी जिसमें अभी मैग्मा तो नहीं निकल रही लेकिन कहीं भी मैग्मा निकल सकती है उसे हम सुषुप्त या प्रसुप्त भी कहते हैं, ठीक है। और मृत कहते हैं कि वैसा ज्वालामुखी जिससे कहीं भी अब उद्गार होने की संभावना नहीं है, अब उससे कोई भी मैग्मा निकलने वाली नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो यह आपको हम ज्वालामुखी चैप्टर में आपको हम बता देंगे, आप बहुत ही जल्दी आपको आने वाला है ज्वालामुखी चैप्टर, ठीक है। तो आप वहाँ पे पूरी तरह से डिटेल से समझ आए कि ज्वालामुखी होता कैसे है, निकलता कैसे, हर चीज़ आपको बता देंगे, क्लियर। चलिए आइए यहाँ पे ध्यान से। तो इसमें है, इसके अलावा बृहस्पति, शनि, शुक्र और वरुण ग्रहों पर सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। तो एक्टिव ज्वालामुखी किस किस पर है, तो बृहस्पति, शनि, शुक्र और अरुण, और किस पे आपको ग्रह पे क्या है, वरुण ग्रह पे, सॉरी वरुण ग्रह पे क्या है आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, क्लियर। आ गया ये। पृथ्वी ध्रुव पर चपटी है, यानी कि अगर पृथ्वी को देखिएगा ना तो पृथ्वी इस तरह से है, यानी कि पृथ्वी ध्रुव पर क्या है, थोड़ा चपटी हुई है, यानी कि पचकी हुई है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, ध्रुव पर चपटी हुई है। पृथ्वी की इस आकृति को ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं हम लोग, ग्लोब कहते हैं। और कोई पूछे कि पृथ्वी का आकार कैसा है तो बोलिएगा बुआ जियोड आकार का है। कैसा है बुआ, जियोड, ठीक है। तो कोई पूछे कि पृथ्वी का आकार कैसा है तो जियोड आकार का है, क्लियर। यानी कि जियोड आकार का मतलब होता है कि पृथ्वी बराबर नहीं है, कहीं ऊंचा हुआ है तो कहीं धंसा हुआ है। हम लोग जो गोल शेप जो कहते हैं वह एक एवरेज मार्किंग किया गया है, ठीक है। जैसे जो बाहर था उसको अंदर कर दिया, जो अंदर था वो बाहर कर देगा, मिला दिया गया, ठीक है। इसीलिए आइए चलिए आगे आते हैं कि पृथ्वी की विषुवतरेखीय व्यास, यानी कि विषुवतरेखीय व्यास क्या होता है बुआ, तो समझिएगा। यानी कि हम अगर, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर दो तरह की रेखा खींची गई है, एक का नाम है अक्षांश रेखा, दूसरे का नाम है देशांतर रेखा। आपको हम यहाँ पे अक्षांश और देशांतर नहीं पढ़ाएंगे, आपको अक्षांश और देशांतर समझने के लिए आप हमारा वीडियो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में देखिए, आपको वहाँ पे पूरी तरह से डिटेल से समझा देंगे, ठीक है आपको। चलिए आप यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। देखो बुआ, यानी कि पृथ्वी पर, यानी कि हम अगर दिशा का निर्धारण करें तो समझिए ऊपर में होता है नॉर्थ, नीचे होता है हमारा साउथ, हमारे राइट हैंड तरफ होता है हमारा ईस्ट, इस तरफ होता है हमारा वेस्ट। यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं, हम लोग काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो अक्षांश रेखा 0 डिग्री पर खींची जाती है उसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे समझेगा, तो विषुवत रेखीय व्यास, यानी कि जो अगर आपसे कोई पूछे कि जरा बताइए कि पृथ्वी पर का सबसे बड़ा अक्षांश रेखा का नाम क्या है, तो हमारे का विषुवत रेखा। कौन है आपका, विषुवत रेखा, जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाती है। तो जो बीचों बीच से होकर गई है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषुवत रेखीय। और आप अथी में मैथ में पढ़े होंगे कि आधा अगर किसी वृत्त का, अगर कोई वृत्त हो आधा होता है तो उसे हम बोलते हैं त्रिज्या। लेकिन अगर हम पूरा कर दें और वैसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम व्यास कहते हैं, क्लियर। तो यहाँ देखिएगा, चाहे कोई भी जीवा हो अगर वह व्यास से होकर जाएगी, सॉरी केंद्र से होकर जाएगी तो उसे हम व्यास कहते हैं, ठीक है। अगर जो जीवा केंद्र से होकर नहीं जाती है वह एक जीवा कहलाती है, क्लियर। तो देखिएगा, तो इसे हम बोलते हैं जीव, अथी व्यास बोलेंगे, केंद्र से गया तो, इसीलिए हम पृथ्वी पर बोलते हैं उसे हम लोग विषुवत रेखीय व्यास बोलते हैं, ठीक है। तो विषुवत रेखीय व्यास की जो लंबाई, यानी कि पृथ्वी का विषुवत रेखीय यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ जो लंबाई है वह है बुआ 12,500, 12,756 होगा, सॉरी 12,756 किलोमीटर क्या है हमारा, तो पृथ्वी का क्या है, विषुवत रेखीय व्यास, यानी कि पश्चिम से पूरब तक की क्या है, लंबाई है। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। दूसरा होता है बुआ देशांतर रेखा, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं हम लोग। ये भी कितना पर खींचाता है बुआ, तो ये भी खींचाता है बुआ 0 डिग्री पर। कितना खींचाता है, 0 डिग्री पर खींची गई क्या कहलाता है, काल्पनिक रेखा को कहते हैं, जो कहाँ से पूरब उत्तर से दक्षिण तरफ खींचा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। कितना पर खींचा जाता है, तो वह 0 डिग्री पर खींचा जाता है। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो होता है ना, यह थोड़ा चिपटा होने के कारण इसकी थोड़ा कम है व्यास, तो इसी भी तक केंद्र से जाएगा तो व्यास बोलेंगे इसे, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं बउआ क्या चीज, ध्रुवीय व्यास। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय व्यास। जैसे यहाँ लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे
जबकि ध्रुवीय व्यास कितना है 12,714 किलोमीटर है, जो यहाँ लिखा हुआ है। कितना है 12,714 किलोमीटर। तो आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी की विषुवतरेखीय व्यास कितना है, तो बोलिएगा 12,756 किलोमीटर। और बोलेगा कौन आपका, ये आपका क्या बोलता है विषुवतरेखीय ध्रुवीय व्यास, तो बोलिएगा 12,714 किलोमीटर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए ध्यान से देखिए, क्लियर। इसके ध्रुवीय तथा विषुवतरेखीय व्यासों में, अब देखिए आगे, आगे आपका आ गया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यानी कि पृथ्वी अगर समझिएगा, अगर हम पृथ्वी की जैसे करें निर्माण करें तो ऐसा देखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा तो पृथ्वी जो है ना, एक अपन देखिएगा तो यहाँ पे कितना देर झुकी हुई है, अपने अक्ष पे कितना झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री। और तल पे कितना झुकी हुई है, तो वह है 66.5 डिग्री, ठीक है। तो कोई पूछे आपसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, तो क्या मारिएगा, तो अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और जबकि अपने तल पर 66.5 डिग्री क्या हुई है, झुकी हुई है, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन यानी कि रोटेशन, ठीक है। घूर्णन बुआ किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु एक ही जगह रहकर गोल गोल जब घूमता है, ये जो हटे नहीं, गोल गोल उसी जगह घूमता है, तो उसे हम बोलते हैं बुआ घूर्णन। क्या बोलते हैं बुआ, घूर्णन। जैसे आप लोग देखे होंगे कि लट्टू जब नचता है तो एक ही जगह नाचते रहता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम घूर्णन कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे घूर्णन कहते हैं, ठीक है। तो आइए, हमारी पृथ्वी दो काम करती है, एक घूर्णन करती है, दूसरा परिक्रमा करती है। तो चलिए आइए हम लोग घूर्णन से क्या प्रभाव पड़ता है और परिक्रमा से क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए तो आइए हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखिएगा, आपको पूरी तरह समझ में आएगी। तो घूर्णन, तो देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर क्या करती है, घूर्णन करती है। क्या बोले हम, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ क्या करती है, घूर्णन करती है। इसी घूर्णन के कारण, पश्चिम से पूरब की तरफ घूर्णन करने के कारण हमारा सूरज पूरब से उगता है। लेकिन अगर यही घूर्णन पूरब से पश्चिम की तरफ होता तो हमारा सूरज पश्चिम की तरफ उगता है, ठीक है। चलिए अगला आइए, पृथ्वी जो घूर्णन करती है उसका स्पीड है बुआ 1610 किलोमीटर की चाल से करती है, वो घूमती है पृथ्वी। कितना, 1610 किलोमीटर की चाल से पृथ्वी करती है, घूर्णन करती है। आगे आइएगा, पृथ्वी को एक घूर्णन पूरा करने में लगभग लगता है आपका 24 घंटा। अगर एक्चुअल में देखिएगा तो 23 घंटा 56 मिनट 43 सेकेंड का होता है, लगता है। किसको, पृथ्वी को। आप इस 43 46 कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, आप याद रखिएगा, क्लियर। पृथ्वी की घूर्णन के कारण निम्नलिखित घटना घटती है। जब पृथ्वी जब घूमती है तो इसके कारण बहुत सारे क्या होते हैं, घटनाएं घटती है। जैसे दिन और रात का होना। अगर पृथ्वी अगर नहीं नाचती, घूर्णन नहीं करती, तो हमारे यहाँ दिन और रात नहीं होती। समझिएगा कि, समझिए कि एक क्या है, आप समझिए कि आपको दिन और रात कैसे होती है, और कैसे किसी देश में दिन रहता है तो हमारे यहाँ रात रहती है, और कहीं किसी पे रात रहता है तो हमारे यहाँ दिन रहती है। इसका कारण समझिए क्या होता है, देखिए आप समझिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट आप लोग को हम कुछ बता रहे हैं। आप समझिए कि डिब्बा, ठीक है, ये समझिए कि पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी पे क्या है, पूरा गोल समझ लिए, गोल है इस पे, ठीक है। तो क्या है, समझिए कैमरा क्या है आपका, ये समझिए कि आपका वहां से सूरज है, सूरज क्या है, फोकस मार रहा है। तो देखिए जैसे ही पृथ्वी जैसे घूमेगी, तो जैसे जैसे घूमेगी तो कर क्या होगा, एक जो इधर आएगी देश, वो क्या होगा, इधर इधर में तो क्या अंधेरा हो जाएगा, और जो इधर पड़ेगा तो क्या होगा, इधर उजला उजाला होगा। तो इधर में सुबेरे होगा, इधर में क्या होगा, रात होगा। क्योंकि पृथ्वी जब घूमती है तभी क्या होता है, जब वह घूमती है तो उसकी प्रकाश जब नहीं पड़ पाती है तो अंधेरा हो जाती है। आज जिस तरफ पड़ती है उस तरफ क्या होता है, उजाला होता है, तो उस तरफ दिन हो गया, जिस तरफ नहीं पहुंचा उस तरफ क्या हो गया, रात हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया आपको कि पृथ्वी दिन और रात कैसे होती है। अगला सुनिएगा, समीर का उत्पन्न होना, हवाओं का उत्पन्न होना, ठीक है। और जब हम पढ़ाएंगे आपको, हम वायु दाब की पेटी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि पूर्वा व्यापारिक पौने क्या होती है, पछुआ पौने क्या होती है, ठीक है, पूर्वा पौने क्या होती है, उसमें पढ़ाएंगे आपको हम
डोलरम क्षेत्र क्या होती है, ठीक है, कैसे हवाएं उतरती है, हवाओं का अभिसरण क्या होता है, हर एक चीज़ पढ़ाएंगे। तो आपका अगला टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम वायु दाब की पेटी। बहुत ही जल्द आप लोग के बीच वो सब क्लास आने वाली है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला आपका है ज्वार भाटा का उत्पन्न होना। यानी कि ज्वार भाटा का मतलब होता है बुआ मेरे क्या चीज, कि जब हम समुद्र के पानी का यानी कि अपने लेवल से ऊपर बढ़ जाना ज्वार और फिर नीचे आना भाटा कहलाता है। तो ज्वार भाटा भी किसके कारण होता है, तो क्या बोलेगा, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो चलिए याद कीजिए, तो बोलिए कौन पूछेगा आपसे, क्वेश्चन आ गया कि दिन और रात की घटना होती है किस कारण, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। बोलेगा समीर का उत्पन्न होना, तो क्या मारेगा, पृथ्वी घूर्णन के कारण। और बोलेगा ज्वार भाटा का उत्पन्न होना, तो क्या मारेगा, कैसे, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। एक और घटना घटती है कोरियोलिस बल का उत्पन्न होना, ठीक है, ये भी किसके कारण होती है बुआ, तो क्या बोलिएगा आप लोग, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण। आई होप आपको घूर्णन से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे आते हैं, हम लोग अब जानते हैं हम लोग परिक्रमा किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, यानी कि किसी भी चीज को बीच में रखकर उसके आरी आरी से घूमना परिक्रमा कहलाता है। अगर आप लोग अभी शादी ब्याह का मौसम है तभी देखते होंगे कि पंडित जी बीच में वो आग रख देते हैं, एक हवन कुंड, और उसके आड़े आड़े से लड़का वर और वधु का करते हैं, गोल गोल का करती है, चक्कर लगाती है और 7 कसम खाती है। अब कसम में तो हमको नहीं लगता है कि कसम अब रह गया है, क्योंकि 7 कसम पहले थी कि 7 जन्म तक। हमको तो लगता है कि इस जन्म में ही क्या होने वाला है, सफाया होने वाला है। जिस तरह का आज कलयुग आ चुका है, आज मतलब कि लड़के समाज पर बहुत बड़ी विपत आ गई हुई है। और हम चाहते हैं कि अभी तक जो नारा थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब वह नारा बदलकर कर देना चाहिए बेटा बचाओ और बेटा पढ़ाओ, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं आप लोग किस तरह से कारनामा हो रहे हैं, ठीक है। तो अब लड़की लोगों को 7 वचन नहीं, कम से कम 9 वचन लेनी चाहिए। और 2 वचन क्या क्या है आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को हम बता देंगे, ठीक है। चलिए तो आप लोग आइए थोड़ा सा आगे आते हैं, ठीक है। तो समझिएगा परिक्रमा यानी कि पृथ्वी क्या करती है कि सूर्य की आड़ी आड़ी क्या करती है बुआ, घूमती है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं बुआ, परिक्रमा करना कहते हैं। क्या बोलते हैं बुआ, परिक्रमा। यानी कि सूर्य बीच में है और पृथ्वी तो उसकी परिक्रमा करती है, यानी कि चारों तरफ से घूमती है, उसे क्या बोलते हैं बुआ, परिक्रमा कहते हैं। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, अगर आइए समझते हैं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी कि लगभग 365 दिन 6 घंटे में क्या करता है, पूरा कर लेती है। यानी कि सूर्य को एक बार पूरी तरह से घूमकर आने में, जैसे समझिए कि यहाँ शुरू किए और यहाँ से तुम्हें ऐसे घूमकर आने के लिए फिर यहाँ जाके यहाँ जाने के लिए हमको कितना लगता है हमें, तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड, जिसको हम लगभग 365 दिन 6 घंटा कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर्य वर्ष कहते हैं, यानी कि 1 वर्ष कहते हैं, जिसे हम लोग सौर्य वर्ष कहते हैं। क्लियर, आ गया। परिक्रमा के कारण निम्नलिखित घटनाएं घटती है, ठीक है। परिक्रमा के कारण ही कहती है निम्नलिखित घटनाएं घटती है, जैसे ऋतु में परिवर्तन। अगर पृथ्वी परिक्रमा नहीं करती तो याद रखिएगा हमारे यहाँ ऋतु में परिवर्तन नहीं होता। जैसे कभी बरसात आती है तो कभी ठंडी आती है तो कभी गर्मी आती है ना। तो ये किस कारण होती है, तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के कारण। क्योंकि पृथ्वी नाचते नाचते कभी दूर चल जाती है, क्योंकि आप लोग पता होना चाहिए कि पृथ्वी का जो घूर्णन की जो गति है, याद रखिएगा वह 3 ही रेखा पर होती है। कौन कौन होती है, देखिए बीचों बीच जाने पर विषुवत रेखा, और उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मकर रेखा कहते हैं। तो सूरज जो है ना वह इसी रेखा के क्या होता है, इर्द गिर्द क्या होता है, इस रेखा के इर्द क्या होती है, चक्कर लगाती है। या तो सूरज कर्क रेखा पर होगा, या सूरज विषुवत रेखा पर होगा, या सूरज मकर रेखा पर होगा। जब सूरज क्या होगा, मकर रेखा पर होगी, ध्यान सुनिएगा, जब सूरज मकर रेखा पर होगी, यहाँ पर होगी, तो जो देश यहाँ पर होगी वहां पे ठंडा पड़ेगी। तो किस कारण, जब वो घूर्णन की परिक्रमा की तभी ना। फिर उसके बाद में जो देश इस पर होगी वहां पे थोड़ा मौसम गर्म ठंडा दोनों रहेगा, कि यहाँ पे तो हमेशा गर्म ही पड़ता है। इसीलिए यहाँ के लोग हमेशा एकदम मंगरेला की तरह होते हैं। मंगरेला मतलब एकदम कड़िया कड़िया होते हैं। जैसे वेस्ट इंडीज को उठा कर देखिए, कि जो एगो लड़का को था नहीं था, जो था टेंगे टेंगे वाला लड़का सब, बहुत ही लड़का फेमस कर गया, मतलब लड़का सब बहुत ज़्यादा पसंद था।
एकदम टेंगे टेंगे। मेरी भगनी को भी मतलब पता नहीं सो कहा था उसमें कि नहीं हमको टेंगे टेंगे ही देखना है, मतलब अजीब सिचुएशन था उसका। उसका मुंह भी देखेगा तब माथा भी देखेगा एकदम अंडा की तरह था, ठीक है। तो वो लोग क्या कहाँ थे बुआ, तो वो लोग विश्वत रेखा के पास बसने वाले देश हैं, ठीक है। वहाँ पे बसने से कारण क्या होता है कि बसने के कारण सूर्य की प्रकाश लंबवत पड़ती है, और जब लंबवत पड़ती है तो जाहिर सी बात क्या होगा, वहाँ पे लोग क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। क्योंकि आप लोग जानबे करते हैं कि लड़के लोग काले होते हैं, किस लिए, क्योंकि इन लोग को बहुत सारे धूप में काम करना पड़ता है। और आप लोग जानबे करते हैं कि लड़कियां लोग बहुत ज़्यादा उजला होती है, क्यों, क्योंकि उस लोग क्या होती है, अधिकांश समय घर में रहना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना ले, आप लोग भी घर में रहेंगे तो उजला हो जाएंगे, ठीक है। तो समझिएगा, तो ये लोग काले क्यों होते हैं आपको समझ में आ गया। चलिए, तो हम लोग आते हैं अभी इस पे, हम नहीं आए हैं विश्वत कर्क रेखा पर नहीं आए हैं। जब अक्षांश दशांतर पढ़ाएंगे तो सब कुछ क्लियर कर देंगे आपको, क्लियर। आई होप आपको जो जो टॉपिक पढ़ते हैं ना पहले वो क्लियर करते चलिए, जिससे क्या हो आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए आइए, ऋतु में परिवर्तन समझ गए कि अगर पृथ्वी परिक्रमा नहीं करते तो हमारे यहाँ ऋतु में परिवर्तन नहीं होता। आगे आइए, दिन की अवधि का बड़ा या छोटा होना, ठीक है। जैसे सूर्य से दूर जाएगा तो अवधि कहा जाएगा, घट जाएगा, नजदीक आता क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही कहता है दिन की अवधि का बड़ा या छोटा होना किसके कारण होता है, तो सूर्य की परिक्रमा के कारण। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आइए, ध्रुव पर 6 महीना दिन तथा 6 महीना का होता है रात का होना किस कारण होता है, तो क्या मारिएगा, यहाँ पे रात छोड़ दिया है, यहाँ पे रात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होता है, किस कारण होता है, तो क्या मारिएगा आप, पृथ्वी की परिक्रमा के कारण, ठीक है। चलिए आइए अब यहाँ पे, वही दिन रात दो घटनाएं होती है, तो देखिए, तो 6 महीना दिन और 6 महीना जो रात होता है ना, वह होता है उसका कारण है, क्या कारण है, तो पृथ्वी की परिक्रमा, और दूसरा है अपने अक्ष पर झुकाव के कारण वहां पे क्या होता है, 6 महीना दिन और 6 महीना का होता है बुआ रात होता है, क्लियर। आ गई। अब आता है बुआ एगो अवसर। अवसर क्या होता है बुआ पहले समझ ले तो आइएगा। देखिए, अवसर बुआ होता है कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या होती है बुआ, बढ़ जाती है। क्या बोले, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है। ध्यान सुनिएगा एक बात, आप लोग को दो शब्द हिंदी में पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे अप, एगो पढ़े होंगे उप, ठीक है। अप मतलब होता है बुआ बड़ा, और उप मतलब होता है बुआ छोटा, ठीक है। आप लोग देखे होंगे प्रधानमंत्री तो बड़े होते हैं, लेकिन जैसे लगा देता है उप प्रधानमंत्री तो छोटे हो गए। जैसे मुख्यमंत्री तो बड़े हो गए, और उप मुख्यमंत्री तो छोटे हो गए। यानी कि बीवी तो क्या हो गए, बड़ी हो गई, लेकिन उप बीवी यानी कि गर्लफ्रेंड क्या हो गई, छोटी हो गई, ठीक है। मतलब आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। मतलब हम गर्लफ्रेंड को उप बीवी भी कह सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ पे क्या होता है बुआ कि अप मतलब बड़ा, उप मतलब छोटा होता है, क्लियर आपको। चलिए आइए ध्यान से, तो अब यह घटना होता है यानी कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो पहला तो बताया कि सर बढ़ेगा तो हम कैसे जानेंगे कि बढ़ गया, और कैसे जाने कि घट गया, आखिर में एक्चुअल में कुछ ना कुछ तो होगा ना। हाँ भाई जरूर है, आइए देखते हैं। देखिए, तो जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है ना, औसत दूरी जिसको बोलते हैं एवरेज दूरी, वह है बउआ 14.96 करोड़ किलोमीटर। कितना है, 14.96 करोड़ किलोमीटर क्या है बुआ आपका, की दूरी है, किससे, सूर्य से पृथ्वी की। अब यही में क्या होता है बुआ, इसी से अगर बढ़ गया तो अपसौर, इससे घट गया उपसौर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्या बोले, अगर बढ़ गया तो अपसौर, बढ़ जाना मतलब बड़का, बड़का में अप तो अपसौर, और घट जाना मतलब उप तो उपसौर, क्लियर। आइए समझते हैं, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15.21, तो देखिए इससे ज्यादा है कि नहीं है, है ना। तो क्या हुआ, इतना करोड़ किलोमीटर हो गया, तो क्या हुआ, बढ़ जाती है, तो उसे हम अवसौर कहते हैं। और यह घटना प्रत्येक साल बउआ 4 जुलाई को घटता है। तो क्वेश्चन आएगा कि अवसौर की घटना प्रत्येक वर्ष किस तारीख को घटती है, तो मारिएगा आप कितना बुआ, 4 जुलाई को। कब होता है बुआ, 4 जुलाई को। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अवसौर, क्लियर। चलिए आगे नेक्स्ट आइए। अब आइए नेक्स्ट, उपसौर। तो इसमें क्या है बुआ कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या होती है, घट जाती है। देखिएगा वहां पे कितना था, 14.96 करोड़ किलोमीटर। यहाँ देखिए 14 दशमलव कितना है आपका, 70 करोड़ किलोमीटर घट गया। तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे, अपसौर, उपसौर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बुआ, सॉरी, उपसौर बोलेंगे, ठीक है। और यह घटना प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी क्या होती है बुआ रे, घटती है। आई होप कि पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा आपको, क्लियर। आगे आइए, एक होता है बुआ एपिसाइड लाइन।
ये कुछ नहीं है। क्या है? तो अपसौर और उपसौर को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं? एपिसाइड लाइन कहते हैं। क्लियर? चलिए आइए देख लीजिए एक बार कि अपसौर और तथा उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग एपिसाइड लाइन कहते हैं। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट आगे। अगला है आपका कि खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई किसे कहते हैं समझिएगा। तो आपको बता दे बुआ कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर यानी कि 14.96 एक्चुअल में है। ठीक है, इतना लगभग में मान लिया गया है, औसत 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को ही खगोलीय दूरी कहा जाता है, यानी कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं बुआ खगोलीय इकाई बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इतनी दूरी से सूर्य का प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना मिनट समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। क्लियर? आइए आगे। जबकि चंद्रमा से सूर्य का प्रकाश आने में 1.8 सेकेंड यानी कि 1.3 सेकेंड का होता है, 1.3 सेकेंड का होता है लगता है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, तो 1.3 सेकेंड लगता है किसको? चंद्रमा को। कहाँ से? पृथ्वी तक प्रकाश को आने में। अब यहाँ समझ आइएगा कि चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी थी पृथ्वी चंद्रमा के? तो 3,84,000 करोड़, 84 लाख क्या है? 3,84,000 किलोमीटर क्या है बुआ? तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है कितना बुआ? 3,84,000 किलोमीटर है। क्लियर यहाँ तक? चलिए आइए नेक्स्ट आइए अगला। चलिए तो यहाँ तक आता हमारा, यहाँ पे यहीं तक आपको हम बता पाए हैं। ठीक है, और आपके इसके बारे में जो नेक्स्ट है वो आपको हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को क्या कीजिए? आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मनोबल बढ़ेगा तो हम और भी बेहतर कंटेंट लेकर आपके पास क्या हो जाएंगे? आ पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।